गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इसका टॉपिक है विष के दांत। विष के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इनके बारे में हम आप लोगों को पूरी जो जीवनी है, कहानी है, बताते हैं आपको। उसके बाद हम चैप्टर के बारे में भी बताते हैं। एक 10 मिनट का डेमो होगा। इसी 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। 25 ऑब्जेक्टिव यूं देखते देखते ना ऑब्जेक्टिव कवर हुआ तब आप हमारी वीडियो को देखना भूल जाइएगा। अभी हम ये डेमो दिखा रहे हैं और ये डेमो दिखाने के बाद आपको हम 25 प्रश्न देंगे और उसको आपको बनाना है बिना किसी किताब को देखे हुए, बिना आप किताब उल्टाए हुए। सिर्फ ये 10 मिनट सुन लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर। विष के दांत कहानी है। आज का विचार हम बताते हैं। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती है, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। हद में रहकर कामयाबी नहीं मिलती है, जीत के लिए हद को पार करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी बिना संघर्ष के वो जो है ना आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर वो कहेगा कि इच्छा शक्ति बैठे बैठे हमको काम मिल जाए या आराम मिल जाए, तो बैठ के सिर्फ आराम मिलेगा उसे, जो है ना, और कोई चीज नहीं मिलेगा। बैठ के क्या मिलेगा, और आराम भी मिलेगा। ऐसा आराम मिलेगा कि धीरे धीरे हो जाए ना, सुकुमार हो जाएगा कि काम करने के लायक, मतलब कहने का, या उसके अंदर में जो भावना है वो भावना रुक जाएगी। काम करने का जो लालसा है वो लालसा बंद हो जाएगी। इसलिए कहता है अगर किसी को देखना है तो उसकी नकल नहीं कीजिए, उससे ज्यादा मेहनत कीजिए ताकि हम उससे आगे बढ़े। उसके जैसा नहीं, उससे ज्यादा बेहतर हम करें। कहा गया है बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करे, समुद्र की तलाश करे। कहे का मतलब ये हुआ कि अगर नदी मिल जाए ना तो ये नहीं सोचे कि यहीं से हम रिटर्न हो जाएंगे, नहीं, आपको समुद्र तक जाना है, समुद्र को भी देख लेना। समुद्र इतना गहरा होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। आपके पास कितना ज्ञान है कोई बाहर से नहीं कह सकता है। तो आइए हम बात करते हैं। विष के दांत कहानी के लेखक हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी है। क्वेश्चन आएगा विष के दांत के लेखक कौन है, तो विष के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी है। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदरघाट में हुआ। इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदरघाट में हुआ। इनके पिताजी का नाम पंडित रमावतार शर्मा थे, माताजी का नाम रत्नावती शर्मा। क्वेश्चन आएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या है, तो पंडित रमावतार शर्मा, माता का नाम रत्नावती शर्मा। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई। सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष हुए, हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। और इनकी साहित्य रचनाएं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड है। कहा जाएगा दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की है। साहित्य का इतिहास, दर्शन किनकी रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का। और मानदंड किसकी रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का। आप लोगों को पता होगा हम ज्यादा लंबा वीडियो बनाते ही नहीं, यूं शॉर्ट में समझा देते हैं और आपका एकदम फुल्ली गैस क्वेश्चन समझिए इसको, फुल गैस। विधा, ये जो है विधा आता है आपका, जैसे इससे पहले हम आपको बताए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी सर्व विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, सर्व विभाजन और जाति प्रथा, सर्व विभाजन और जाति प्रथा
कौन सी विधा है, तो उसमें बताए थे निबंध। लेकिन इसमें हम बता रहे हैं ये विधा जो है ना कहानी है। ये क्या है? कहानी। पूछा जाएगा विष के दांत की विधा है, कौन सी विधा है? कहानी है। ये क्या है? कहानी है। ऑप्शन 3-4 रहेगा, लेकिन आपको कहानी पे टिक लगाना है। 7,500 का मतलब ये हुआ सेन साहब के पास एक कार थी, स्ट्रीमल एंड कार थी। उसकी कीमत महज 7,500 रुपये थी, 7500 रुपये। ओनली 7500, 7,500 रुपीज। तो 7,500 रुपये की कार थी। और इसको जो ना, ये सेन साहब की बात की जाए तो पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर सेन साहब हम नहीं लिखे हैं, हाँ लिखे हैं। सेन साहब की बात की जाए तो सेन साहब का आंखों का तारा खोखा था। खोखा का नाम कासू भी था, कासू। उसको जो ना मार, यानी क्या, खोखा को जो है ना मार लगता था, अक्सर वो मार खाता था। खोखा को क्या लगता था? मार लगता था। कहने का मतलब ये है कि खोखा और कासू एक ही है। और मदन जो है गिरधर का बेटा है। गिरधर लाल उसके फैक्ट्री में किरानी था। कहेगा गिरधर कौन था? गिरधर सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब कौन थे? खोखा के पिता। खोखा कौन था? सेन साहब का पुत्र। मदन कौन था? गिरधर का पुत्र। मदन किसका बेटा था? गिरधर का बेटा था। गिरधर लाल क्या था? एक किरानी था। सेन साहब कौन थे? खोखा का बेटा था। सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। और समझिए जीती जागती कठपुतलियां थी। जैसे नचाया जाता था वैसे वो नाचती थी। यूं लगता था कि उस घर में इतना, उससे सुशील उस टोल पड़ोस में भी वैसी लड़की नहीं है जैसे वो उसको रखे थे। लिंग भेद भाव के आधार पर लड़का को फुल आजादी, लड़की को कोई आजादी नहीं। यदि खोखा कुछ करे तो बड़ाई माने की तारीफ, और बेटी पांचों करे तो बड़ी बुराई। बेटी को तो हंसने तक भी मना था, एक तरह से बोला जाए तो, कि बेटी पर पाबंदी और बेटा को फुल आजादी। बेटा अगर कुछ फोड़ दे तो कह रहा इंजीनियर बनेगा। बताइए। तो पांचों लड़की का नाम क्या था? रजनी, शेफाली, आलो, आरती। ठीक है। पांचों किसकी बहनें थी? तो ये जो है 5 बहनें थी खोखा की। 5 किसकी बहनें थी? खोखा की। खतरा, मोटर कार को कोई खतरा अगर हो सकता था तो वो खोखा से ही हो सकता है। आंखों का तारा, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? आंखों का तारा होना अत्यंत प्यारा होना। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। खोखा दुलारा बेटा। खोखा को क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर या बिजनेसमैन। आपको नहीं लिखे यहाँ पर, इंजीनियर लिख देते हैं। इंजीनियर या बिजनेसमैन। खोखा को क्या बनाना चाहता था? बिजनेसमैन, इंजीनियर या बिजनेसमैन। उसके बाद खोखा अपने जीवन के नियमों में क्या था? अपवाद था वो। और महल और झोपड़ी में जब लड़ाई होती है तो कौन जीतते हैं? ये तो सबको पता, झोपड़ी और महल में लड़ाई होगी तो कौन जीतेंगे? महल वाले जीतेंगे। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू कहलाएंगे। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। सुशील, उनकी 5 लड़कियां सुशील थी। दांत, खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने तोड़े। कितने दांत तोड़े? 2 दांत तोड़े। 2 दांत तोड़े। हो गया। अब बताइए इसमें कितना ऑब्जेक्ट, जितना भी पॉइंट अब बताए हैं
ये सारा का सारा वीवीआई पॉइंट है, नहीं प्रमाण है तो आपको हम अभी क्वेश्चन देंगे और उसमें से आपको जवाब देना है। अगर आप कोई बात की जाए तो आपका क्विज का पहला प्रश्न हम डाल देंगे, खोखा 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 का दामन किसने तोड़ा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, उसे हम कम्युनिटी में 2-4 प्रश्न डाल देंगे। फिलहाल इतना ही काफी है। अब हम कल आपको फिर 15 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव इसमें बताएंगे जो वीवीआई होंगे, उसका जवाब आप देखिएगा कैसे यूज देते हैं। इसको देख लीजिए एक बार, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।